हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये देखिए, हमारे दुर्गा पूजा की शुरुआत और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये मेरा मंदिर है और मैंने इसको अभी सजा लिया है अच्छे से क्लीन करके। अब हमारा दुर्गा पूजा 17 से शुरू होने वाला है और मैं करती हूँ 9 दिनों का व्रत। उस व्रत के दिनों में मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले मुझे करनी पड़ती है, जी हाँ, साफ़ सफाई। मैं दुर्गा पूजा से पहले ही घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि 9 दिन के व्रत में मुझे अच्छे से साफ़ रहता है हर चीज़। तो दिल में बहुत ही शांति रहती है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा बनी रहती है मुझे। तो मैं दुर्गा पूजा से पहले ही किचन और पूरे घर को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि दिवाली में भी जो क्लीनिंग अगर थोड़ी बच भी जाती है तो दिवाली के लिए वो क्लीनिंग थोड़ी कम पड़ जाती है और एक ही बार मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो मैं दुर्गा पूजा के लिए देखिए, ये किचन में अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये रात के बज रहे हैं 10 और मैं अभी सारे बर्तन और सारी जो डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, उन सबको निकाल के मैं हॉल में रख दूँगी। और उसके बाद मैं अभी रात को मैं सो जाऊँगी। ये सब रखने के बाद सुबह मैं उठ के सारे डब्बों को धो लूँगी और किचन को पूरी तरह से क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के बाद मैं सारे रैक्स जो भी हैं, स्लैब वगैरह जिसमें बर्तन वगैरह रखती हूँ, वो सबको मैं अच्छी तरह से पानी से क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं सारे जो कंटेनर्स हैं उसको धो के वापस सुखा के वापस से सबको इसमें डालूँगी। ये जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है ये बहुत ही टायरिंग होता है, रियली बिलीव करिए, क्योंकि मैं एक्चुअली लास्ट दिवाली के बाद मैंने क्लीनिंग नहीं की, बिकॉज़ मेरी लास्ट दिवाली के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं जनवरी फरवरी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो उस बीच मैं क्लीनिंग कर नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ, ये कोरोना वायरस जो आ गया, उस वजह हिसाब से हम लोग घर में तो थे, लेकिन मतलब काम वाली तो बुलाते नहीं थे हम। अभी तक मैं नहीं बुला रही हूँ अपनी मेड को। तो घर के ही इतने काम हो जाते हैं कि पूरी डीप क्लीनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है करने में। तो बहुत सारी क्लीनिंग मेरी बच गई थी। और क्या है, जून जुलाई में मेरे को लग रहा था कि मैं चली जाऊंगी इस घर से, मैं अपने घर शिफ्ट जाऊंगी, बट वो भी नहीं हुआ। इस वजह से भी मैं घर थोड़ी क्लीन नहीं कर रही थी। लेकिन अब तो ये हो नहीं पाया, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है मुझे करने के लिए। तो इसलिए मेरा बेटा थोड़ा मेरा हेल्प कर रहा है आज सारे डब्बों को रखने में। मैं उतार के रख रही हूँ और वो मेरा हेल्प कर रहा है। ऐसे तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर वो करना चाहे तो सच में बहुत मिरेकल कर सकते हैं हेल्पिंग में या किसी भी चीज़ में। तो देखिए, अभी मैं सारे अपने डब्बों को निकाल रही हूँ और जाके मैं हॉल में जाके सब बर्तनों के साथ इसको रख दूँगी। अभी रात को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिन में सारा काम हमारा हो चुका है, खाना बन चुका है। सब करने के बाद मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि अब खाना बनाने से पहले करो तो फिर नमक जाके कहीं से लाओ, फिर हल्दी जाके कहीं से लाओ। तो इसलिए मैंने क्या किया, खाना बना लिया है। खाना बनाने के बाद अभी सारे डब्बे मैं रख दूँगी। अभी और को तो कोई काम होगा नहीं। सुबह जब मैं उठूँगी तो चाय वाय बना के पहले नाश्ता बना लूँगी, नाश्ता खा के सब उसके बाद काम करूँगी। 9 बजे से होगा तो स्टार्ट हो जाएगा काम, क्योंकि अब काम बहुत टाइम लगेगा काम करने में मुझे। किचन सफाई करने में मुझे कम से कम मुझे लगता है 2 आवर्स लग जाएंगे। हर चीज़ को क्लीन करो, हर सारे रैक स्लैब्स वगैरह जो भी है उन सबको क्लीन करने में, कैबिनेट्स वगैरह, मुझे 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे। तो उतने देर तक भूखे रहना तो पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए तो फिर भी ठीक है, बच्चे के लिए नहीं। और मैं भी मैं 10 o'clock तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अगर बहुत लेट हुआ तो 10:30। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं 9 बजे से स्टार्ट भी करूँगी तो, और मैं थोड़ा लेट उठने वाली पर्सन हूँ, तो मैं 7, अभी तो 8 बज जाता है मुझे उठने में। जब हस्बैंड और बच्चा स्कूल वगैरह या वो जॉब पे जाया करते थे बाहर ऑफिस में, तो सुबह मैं 7 बजे उठती थी। लेकिन अभी घर में है तो मैं 8 से पहले उठती ही नहीं हूँ आजकल। तो
मैं सुबह अभी नाश्ता पहले बना के खा के उसके बाद मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी, ये सब प्रोसेस किचन का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में कम से कम 100 से लेके 200 तक डब्बे होंगे। बहुत डब्बे हैं मेरे घर में, छोटे से छोटे लेके बड़े तक। मतलब इतनी सारी चीज़ें हम रखते हैं घर में, इतने सारे स्पाइसेस वगैरह रखते हैं, नट्स, बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ घर में कुकिंग के लिए। तो वो डब्बे बहुत हो जाते हैं, कंटेनर्स मेरे घर में। तो उन सारे डब्बों को क्लीन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शायद इसलिए भी मैं रेगुलर ये चीज़ नहीं करती। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे नमक ख़त्म हो गया, तो उस दिन मैं नमक ख़त्म हो गया तो धो के डब्बों को रख दूँगी, फिर वापस मैं नमक उसमें डालूँगी, क्योंकि उस प्रोसेस में ही वो क्लीनिंग उस टाइम हो जाती है। मैं यही सजेस्ट, देखिए इस तरह से सारे डब्बों को मैंने, देख रहे हैं आप किस तरह से मैंने सजा के रख दिया है। और मैं सीरियसली बताऊँगी ये चीज़ कि डब्बों को आप भी यही करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग सोचते हैं कि एक साथ करेंगे तो वो बिल्डअप होता रहता है। तो अगर जब भी कुछ ख़त्म हो तो उसी टाइम आप पहले क्लीन कर लें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने सारे डब्बे हैं मेरे। आई कांट इवन काउंट कि मेरे कितने डब्बे हैं। अभी मैं सो जाऊंगी और सुबह उठ के देखिए, सुबह उठ के मैंने कर लिया है अपना काम ख़त्म। घर का झाड़ू पोछा अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने किचन की क्लीनिंग और जो भी जितने सामान थे वो सब मैंने रख दिए हैं। डाइनिंग टेबल खाली हो चुका है। थोड़ा सा जो पैकेट्स में कुछ सामान बचे थे वो बस साइड में रखे हुए हैं, उन सब को भी मुझे रखने हैं। अभी देखिए किचन में मैंने सारे सामान को सजा लिया है। और बहुत सारे जो डब्बे जो यूज़ हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं प्लास्टिक को फेंकना। हम मोस्टली अब यूज़ करेंगे ग्लास, कांच के डब्बे, क्योंकि प्लास्टिक हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे जो बहुत पुराने हो गए थे प्लास्टिक वाले, वो मैंने फेंक दिए। और जो मैंने न्यू 2 इयर्स और 1 ईयर के अंदर जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनको मैं अब यूज़ कर रही हूँ, और जो पुराने हैं उन सबको मैंने फेंक दिया है। ये कुछ हैं डब्बे जो मैंने धोए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सारा काम कल रात से ही बिज़ी हूँ, और अभी जाके दिन के बज रहे हैं 3। अभी जाके खाना वाना खा के कंप्लीट हुआ है मेरा काम। फिर भी देखिए इतने सारे जो ये सब हैं वो अभी धोने बाकी ही हैं। बर्तन जो अभी खाना वाना हमने खाया था वो मैंने धोया भी नहीं, क्योंकि इतना काम हो गया था कि मतलब मेरे हाथ वाथ सब दर्द हो रहे हैं। बस सुबह का ब्रेकफास्ट किसी तरह बना के बर्तन धो के, खाना भी मैंने नहीं बनाया, खाना मेरे हस्बैंड ने बनाया। तो हाथ तो मेरा दर्द हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है मेरे यहाँ पे कलाई में काफ़ी दर्द हो रही है। तो पता नहीं, उसके लिए भी मेरे को हमेशा लगाना पड़ता है कोई बाम एवरी टाइम। तो वो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इस तरह से मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया है। अब बेडरूम बचा हुआ है। बेडरूम में शायद नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में हम लोग कर लेंगे क्लीन। बहुत काम होगा, क्योंकि पूजा होती है तो हमारे यहाँ बहुत काम हो जाता है। पूजा से पहले हम क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं। फिर दिवाली में भी क्लीनिंग थोड़ी होती है, तो लेकिन क्या होता है दुर्गा में कर लेते हैं तो दिवाली में थोड़ी कम क्लीनिंग रहती है। तो फाइनली मैंने कर लिया है अपना घर का काम कंप्लीट। अभी रात के बज रहे हैं 8, और मैं अभी गरम गरम कॉफ़ी पीऊँगी आराम से। उसके बाद बनेगा खाना। देखिए मेरा चिकन वहाँ हो रहा है डिफ्रोस्ट। उसके बाद चिकन खाऊंगी आराम से। उसके बाद कल अब जो काम करना है करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं कल। आप प्लीज़ मेरे चैनल का करिए सब्सक्राइब। बाय बाय।